बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कहीं से लोन लेते हैं और उस लोन से फिर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर परचेज़ कर देते हैं, उस शेयर से फिर डिविडेंड जनरेट होता है, उस डिविडेंड से आप उस लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं और लोन की कीमत अदा करते हैं। इन सारी चीज़ों को टैक्स रिटर्न में आप किस तरह मेंशन करेंगे, आज ही की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखेंगे इन चीज़ों की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ और नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त पहुँचते रहें। फ्रेंड्स, हम आईआरएस अकाउंट पर आएंगे, लॉगिन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। हम नॉर्मल रिटर्न पर आएंगे, टैक्स ईयर देंगे जिस टैक्स ईयर की हमने टैक्स रिटर्न फाइल करनी हो। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो टैक्स रिटर्न का फॉर्म हमारे पास ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास इनकम कोई नहीं है, लोन लेके गुजारा किया है और इन्वेस्टमेंट की है, तो यहाँ पर इनकम ज़ीरो लिख देंगे और फिर आएंगे सीधा वेल्थ स्टेटमेंट में और पर्सनल एसेट्स ओब्लिक लाइबिलिटीज़ पर आएंगे। यहाँ पर हमने लोन लिया है तो लोन की अमाउंट यहाँ पर मेंशन करेंगे, लेकिन हमने लोन कब लिया है, कितना लोन लिया है, किससे लोन लिया है, इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। इसको जानने के लिए मैंने एक शीट बनाई है, उसको मैं ओपन करता हूँ। ये हमारे पास शीट है, इस सिनेरियो को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर 31 जनवरी 2024 को मैंने 10 लाख का यानी कि 1 मिलियन का लोन परचेज़ किया, लोन लिया किसी भी बैंक से। तो मैं यहाँ पर सपोज कर देता हूँ HBL बैंक से लिया है और उसका अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो ये मैंने कब लिया है, 31 जनवरी 2024 को लिया है, जबकि हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो 30 जून 2024 की डेट तक की करते हैं और जिसका टाइम होता है उससे नेक्स्ट डे यानी कि 1 जुलाई 2024 से 3 महीने का टाइम होता है। 3 मंथ्स तक हमने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। 3 मंथ्स का टाइम लॉ में दिया गया है कि 90 दिन के अंदर आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। तो इसके अंदर हमने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन जो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है उसमें जो वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है वो 30 जून की बनानी है। इस डेट की हमने वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है। अब 30 जून को हमारे पास क्या सूरत हाल थी वो देखने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहले स्टेप पे मैंने 31 जनवरी 2024 को 1 मिलियन का लोन लिया था। उस लोन को मैंने ये देखना है कि 30 जून को उसकी क्या सूरत हाल थी। ये देखने के लिए सबसे पहले सिनेरियो को समझते हैं। इस लोन से मैंने शेयर परचेज़ कर लिए। 30 जून को जब मैंने देखा कि मैंने 1 मिलियन के शेयर परचेज़ किए हुए थे और इसी के साथ ही 30 जून को मैंने देखा, क्योंकि मैंने ये 31 जनवरी 2024 को लोन लिया था, फ़ौरन इन्वेस्ट कर दिया था, शेयर परचेज़ कर लिए थे। 30 जून को ये इन्वेस्ट अमाउंट पड़ी थी मेरी, इन्वेस्टेड थी, और 30 जून को मैंने देखा 6 महीने का मेरे पास 2 लाख रुपए सपोज कर लेते हैं डिविडेंड रिसीव हुआ, यानी कि इस लोन से जो मैंने शेयर परचेज़ किए थे, शेयर के ऊपर मुझे ये डिविडेंड मिला 2 लाख रुपये। अब ये जो 2 लाख रुपए मुझे मिला है, 30 जून को मैंने 1 लाख रुपए इसका इंटरेस्ट में पे कर दिया है और 1 लाख रुपये मैंने लोन का पे कर दिया है। लोन का 10 लाख थे, जब मैंने 1 लाख रुपए पे किया तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेरे पास 9 लाख रुपए बच गई। अब ये 30 जून की सूरत हाल है चारों तरफ, यानी कि 30 जून को लोन हमारे पास जो रिमेनिंग था 9 लाख था, 30 जून को शेयर हमारे पास 10 लाख के इन्वेस्टेड थे, 30 जून को डिविडेंड हमारे पास 2 लाख रुपए का आया और 30 जून को हमारे पास इंटरेस्ट जो है जो पे किया 1 लाख का पे किया और रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग लोन 9 लाख रुपए था। अब इस सारे सिनेरियो को हमने अपने टैक्स रिटर्न में एंटर करना है। टैक्स रिटर्न फॉर्म पर आते हैं। अगेन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्रेडिटर का CNIC लिखना है या अकाउंट नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज कर लेते हैं ये है HBL से मैंने ये लोन परचेज़ किया है, तो ये डिटेल दे देता हूँ मैं यहाँ पर। अब 30 जून को मैंने देखना है कि क्या सूरत हाल थी। लोन मेरे पास आउटस्टैंडिंग जो था 9 लाख था। यहाँ पर मैं 1 मिलियन लिखने के बजाय 30 जून की सूरत हाल में बताऊंगा। 30 जून को मेरे पास क्या स्टेटस था। ये तो लिया था 31 जनवरी 2024 को, लेकिन 30 जून की हम बना रहे हैं तो उस वक्त 1 लाख हम उतार चुके थे, इसलिए 30 जून को मैंने 9 लाख रुपये वापस करना था। यहाँ पर 9 लाख रुपये आएगा, इसकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हम शेयर्स के ऊपर। शेयर्स में 1 मिलियन इन्वेस्टेड था 30 जून को। ये जो मिला था मुझे वो मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स में। तो शेयर्स में मेरे पास आ गया, शेयर्स हमारे एसेट्स हैं, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जितनी भी है यहाँ पर हम लिख देंगे। शेयर्स जहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किए हैं, जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट किए हैं XYZ, वो आपने यहाँ पर डिटेल उसकी दे देनी है और यहाँ पर लिख देना है 1 मिलियन। कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है ताकि इंटरनेट जाए तो हमारा डाटा लॉस ना हो। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसकी भी एंट्री हो गई। अब हमें डिविडेंड जो मिला है वो 2 लाख रुपए डिविडेंड मिला है। जैसे ही डिविडेंड मिलता है उसके साथ ये फाइनल टैक्स होता है, यानी कि डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी डिडक्ट हो जाता है। मैं सपोज करता हूँ कि 15% इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो गया है, तो इसकी टैक्स की शीट भी हमें साथ मिलती है। तो वहाँ से आपने देखना है
टैक्स जितने % आपका कटा हो वो आपने नोट कर लेना है। अब डिविडेंड 2 लाख है, उसके ऊपर जो टैक्स कटा है वो 30,000 रुपये है। अब रिटर्न में आते हैं, टैक्स चार्जेबल में जाएंगे और इसके नीचे है फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज रेलिवेंट रिड्यूस टैक्स का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे कंट्रोल F करके डिविडेंड 0% वाले भी हैं, 35% वाले भी हैं, और हम फर्दर चेक करेंगे डिविडेंड 7.5% वाले भी हैं। कितना टैक्स कटा हुआ है आपने ये टैक्स देखना है, उसी हिसाब से रेलिवेंट में आपने एंट्री करनी है। ये 15% वाला है, क्योंकि हमारा 15% टैक्स कटा था, हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। डिविडेंड्स किसके ऊपर कितना रेट करता है इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है। 2 लाख हमारे पास डिविडेंड था, फर्स्ट कॉलम में हमने 2 लाख लिख देना है, कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर 15% निकाल देगा टैक्स 30,000, हमने भी यहाँ पर 30,000 टैक्स निकाला था। 30,000 सेकंड कॉलम में हमने लिख देना है कि ये टैक्स हमारा डिडक्ट हो चुका है। अब यहाँ हमने डिविडेंड की भी एंट्री कर दी, अब यहाँ पर इस कॉलम की भी एंट्री हो गई। अब फर्दर हमने देखना है कि ये जो हमारे पास 2 लाख इनकम आई है, इस इनकम को हमने वेल्थ स्टेटमेंट में भी शिफ्ट करना है, लेकर जाना है, क्योंकि और तो हमारी कोई इनकम है नहीं, यही इनकम है, तो इनफ्लोज में हम यही लेकर जाएंगे। ये फाइनल में है तो इसमें फाइनल वाले कॉलम में मैं इसको लिख दूंगा। कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करेंगे और सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे ताकि हमारा डाटा सेव हो जाए। अब वापस आएंगे रिटर्न में। अब ये जो अमाउंट थी 2 लाख रुपये, यहाँ पर इंटरेस्ट में कर देता हूँ 70,000। 70,000 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमें डिविडेंड पूरा नहीं मिला, इसमें से 30,000 तो टैक्स हमारा डिडक्ट हो गया, इसीलिए हमें जो मिला है वो डिविडेंड कम मिला है। तो 2 लाख में से 30,000 मैंने टैक्स दिया, 30,000 की टैक्स की एंट्री करता हूँ, 70,000 मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया। अब यहाँ पर दोनों एक्सपेंस हैं हमारे, पर्सनल एक्सपेंस में जाऊँगा, टैक्सेस में जाऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा 30,000 रुपये। 2 लाख में से 30,000 हमारा टैक्स पे हो गया, और बाकी जो था हमारे पास इंटरेस्ट की मद में कट गया। प्रॉफिट ऑन डेट यहाँ पर हम लिखेंगे कि 70,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट की मद में कट चुका है। तो अब 1 लाख का हिसाब हो गया। अब वापस रिटर्न पर आएंगे, 70,000 रुपये इंटरेस्ट की मद में हमारा एक्सपेंस हो गया, 30,000 रुपये टैक्स की मद में हमारा एक्सपेंस हो गया। तो ये दोनों हमने एंट्री कर दिया एक्सपेंस में जाके। अब इसमें से 1 लाख रुपये बच गया है। अब 1 लाख क्या किया, मैंने इसका लोन पे कर दिया। अब लोन की हमने डायरेक्ट एंट्री इसकी कर दी है। लोन हमारे पास क्या था, 10 लाख था, हमने 1 लाख माइनस कर दिया, रिमेनिंग हमने 9 लाख रुपए इसका लिख दिया। तो 1 लाख रुपए इसकी ऑटोमेटिकली एंट्री हो गई। अब हमारी वेल्थ रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट 0 होनी चाहिए, तो ये हमारे पास 0 है। अब इस टैक्स रिटर्न को हम सेव करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, वो कह रहा है कि नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर लिखें, प्रीवियस ईयर हमारे पास 0 एसेट्स थे। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के आपके एसेट्स आ रहे होंगे, जितने हों आपने वही लिखने हैं। सेव एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपना पिन कोड देना है। पिन कोड अगर आपको भूल गया है तो आपने यहीं पर आना है और यहाँ चेंज पिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना रख सकते हैं, कोई ओल्ड नहीं मांगेगा, जो भी रखेंगे यहाँ पर 2 दफ़ा एंटर करेंगे, वो आपका पिन सेट हो जाएगा और यहाँ पर वो पिन आप देंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस थी। इसके अंदर हमने लोन को सीखा, लोन पे बैक किस तरह करते हैं वो सीखा, लोन का इंटरेस्ट किस तरह पे करते हैं, लोन से जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर परचेज करते हैं, शेयर्स की एंट्री कैसे करते हैं, उन शेयर्स के ऊपर हमारे पास डिविडेंड आ जाए तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, वेल्थ में शिफ्ट किस तरह करते हैं, और उसके बाद उस जो डिविडेंड है उसके ऊपर जो टैक्स कटा है उसकी एंट्री किस तरह करते हैं, उससे हमने एक्सपेंस किया है यानी कि हमने इंटरेस्ट का सूद पे किया है उसकी एंट्री किस तरह करते हैं, लोन पे बैक किस तरह किया है उसकी एंट्री किस तरह करते हैं, और बैलेंस किस तरह हमारी हो गई है। सब चीज़ें एक्यूरेट थी। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 होनी चाहिए, वो भी हमारी 0 थी। इस तरह हमने अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये मैंने एक कमेंट रिसीव किया था, उस कमेंट के बेस पर मैंने ये जो लेटेस्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी इसके ऊपर मुझे ये कमेंट मिला था, तो इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। ये कमेंट है कि आप इस पर वीडियो बनाएं, इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Be aware with technical information portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.